हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर योगिता परिहार आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं इंदिरा आईवीएफ इंदौर में सेंटर हेड सीनियर कंसल्टेंट के रूप में काम करती हूँ। आप लोग कई बार नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी न होने पर आईवीएफ इक्सी जैसी प्रोसेस अपनाते हैं। तो आप लोगों के मन में कई तरीके के सवाल होते हैं कि आईवीएफ जैसी प्रोसेस में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अर्थात भ्रूण प्रत्यारोपण के बाद ऐसी क्या प्रक्रियाएं करें हम, ऐसी क्या हमारी दिनचर्या हो जिससे कि हमारी आईवीएफ का सक्सेस से बढ़ जाए। क्या हम खाएं, क्या नहीं खाएं, कैसे रहें, किस तरीके की सारी हमारी दैनिक दिनचर्या हो जिससे कि हमारे अंदर होने वाले एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसेस को और अधिक सफलता के रूप में देखा जा सकता है, अर्थात उनका इम्प्लांटेशन अच्छे से हो जाए और भ्रूण की ग्रोथ अच्छी तरीके से हो। तो आप लोग जब भी आईवीएफ की प्रोसेस अपनाते हैं तो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होता है और ये ट्यूब के अंदर बनने वाला भ्रूण यूट्रस के अंदर आके इम्प्लांट होता है, चिपकता है और फिर आगे की तरफ ग्रोथ होती है। तो इस आईवीएफ की प्रोसेस में हम इसी एम्ब्रियो को बाहर लैब में बनाते और नीचे के रास्ते से आपके यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो चिपकना और बढ़ना जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है वैसे ही आईवीएफ की प्रोसेस में होता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि आईवीएफ के बाद बनने वाले भ्रूण बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही होती है। तो इसलिए आपको किसी भी तरीके की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि आपने आईवीएफ का प्रोसेस अपनाया है तो आईवीएफ कराने के बाद आप बस से, ट्रेन से, कार से, फ्लाइट से आना जाना इजीली कर सकते हैं। आप किसी भी फ्लोर पे रहते हैं, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने से आपका आईवीएफ फेल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार हम अपने पेशेंट से सुनते हैं कि हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराने के पहले अपने घर में वेस्टर्न टॉयलेट, इंग्लिश टॉयलेट बनवाया है। तो आपको ये सब भी कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन सब चीज़ों से आपकी आईवीएफ की सक्सेस रेट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसा क्या करें जिससे कि हम अपनी इस आईवीएफ की प्रोसेस को और अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी दिनचर्या बिल्कुल नॉर्मल रहें, एकदम खुश रहें, किसी भी तरीके का कोई टेंशन नहीं ले। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोगों के साथ देखा गया है कि आईवीएफ कराने के बाद या इवन आजकल तो मैं कह सकती हूँ कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद में भी हम लोग सिर्फ बिस्तर पे आराम करते हैं, बेड रेस्ट। क्यों? क्योंकि हम प्रेग्नेंट हैं। ये बहुत गलत है। आप जितना फिजिकली एक्टिव रहते हैं प्रेगनेंसी में, आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी उतनी अच्छी होती है और आपकी बच्चे की ग्रोथ उतनी अच्छी होती है क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी दवाइयाँ चल रही होती है, आपके कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग होना, वॉमिटिंग जैसे सेंसेशन होना, ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। और इन चीज़ों के साथ में अगर सिर्फ आप बिस्तर पे आराम करेंगी, कोई फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, वॉमिटिंग आपके साथ में और ज़्यादा रहेगी। ब्लड सर्कुलेशन कम होगा बॉडी का जिससे बच्चे की ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा। तो आपका नेचुरल कंसेप्शन हो या आईवीएफ के थ्रू आपकी प्रेगनेंसी हो, आप खाना खाने के बाद में थोड़ा बहुत घर में या घर के बाहर टहलना, वॉकिंग करना आप बिल्कुल कंटिन्यू रखें। इससे आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। बॉडी में ब्लड सर्कुलेट अच्छा होता है तो बच्चे की ग्रोथ, डेवलपमेंट और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाती है। और इसके साथ में बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी भी तरीके का टेंशन न लें क्योंकि टेंशन करने से आपकी प्रेगनेंसी की ग्रोथ आगे नहीं बढ़ पाएगी। और इसके साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि आप किसी भी तरीके की बुरी चीज़ों से, नेगेटिविटी से आप थोड़ा सा दूर रहें। प्रेगनेंसी में ये कोशिश करें कि आप जितना ज़्यादा खुश रहेंगे आपके लिए ये चीज़ उतनी ही ज़्यादा असरदार है। ठीक है। इसके अलावा हम दूसरी तरफ बात करना चाहेंगे खान पान में। प्रेग्नेंट महिलाओं को स्पेशली आईवीएफ के बाद, कंसीव करने के बाद बहुत सारे मिथ रहते हैं कि हम ऐसी कौन सी चीज़ खाएं जिससे हमारे आईवीएफ और सक्सेस हो जाए, हमारी बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो, और क्या ना खाएं, जो किन चीज़ों से हम परहेज रखें। कई बार घर में हम बुज़ुर्गों से बातचीत करने से परहेज करते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो मैं आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में ये बताना चाहूँगी कि आप प्रेगनेंसी में सब कुछ खा सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप प्रेगनेंसी में नहीं खा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स, मतलब गलत धारणा है कि आपको ये नहीं खाना है, आपको ऐसे ही बैठना है। ये बिल्कुल गलत है। आप हमारे यहाँ देखते हैं कि कई बार प्रेग्नेंट महिलाओं को पपीता न खाने की सलाह दी जाती है, जबकि मैं कहूँगी कि आप पपीता खाएं। आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी देखेंगे तो वहाँ प्रेगनेंसी में
स्पेशली पपाया पपीता खिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और पपाया इन सब चीज़ों के लिए सबसे बेस्ट होता है। इसी तरीके से हमारी इंडियन सोसाइटी में और भी ज़्यादा मिथ है। आपको प्रेगनेंसी में कोकोनट खाने के लिए बोला जाता है, नारियल। क्यों? क्योंकि इससे बच्चा गोरा होता है। तो अगर आप देखोगे हमारे देश में सबसे ज़्यादा कोकोनट साउथ में खाया जाता है। तो वहाँ के लोग, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेयर है। तो ये हमारे समाज में कुछ बहुत सारी की मिथ, गलत धारणाएं चली आ रही है और हम बिना सोचे इन चीज़ों को फॉलो करते जा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में जो भी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं, जो आप खा सकते हैं, जो आपको पसंद है, वो आप बिल्कुल खाएं। जैसे प्रेगनेंसी में मिल्क पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिल्क में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है और आपके बच्चे की बोन, इसका मतलब है कि उसकी हड्डियाँ अच्छी बनेगी, तो इसलिए आपको मिल्क पीना चाहिए। बट अगर आपको मिल्क पीना पसंद नहीं है, उससे प्रॉब्लम होती है, तो मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि रायता, दही, आप पनीर वगैरह इन चीज़ों का सेवन कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप खाने में परिवर्तन लेके, हमारा मतलब ये कि आप खाने में अच्छी पौष्टिक आहार लें, एकदम न्यूट्रिटिव, जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, ऐसी डाइट लेंगे तो आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। और ये भी कहूँगी कि आप ज़्यादा खाने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाएं। जैसे कि हेवी ब्रेकफास्ट लें सुबह उठते से ही, और 7 से 8 बजे के बीच में आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। लंच को भी आप 2 भागों में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा खाएं। इवनिंग में भी थोड़ा सा स्नैक्स लें, और रात के खाने को भी आप 2 बार 7 बजे के करीब और रात को 10 बजे के करीब उसको 2 भागों में लेके खा सकते हैं। क्योंकि थोड़ा थोड़ा बार बार खाने से कंटिन्यूसली आपके अंदर कुछ न कुछ डाइट जाती रहेगी, जिससे कि आपकी बॉडी को पूरे टाइम एनर्जी मिलती रहेगी, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ, डेवलपमेंट जैसी प्रोसेस ज़्यादा बेटर तरीके से हो पाएगी। फिर से मैं कहना चाहूँगी कि हमारे समाज में बहुत सारे मिथ हैं कि ये गर्म नहीं खाना चाहिए या ठंडा नहीं खाना चाहिए। ये तरीके से प्रेगनेंसी, IVF जैसी प्रेगनेंसी, क्योंकि इसमें आप लोग अपने लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक होती है कि हमारे ये ना खाने से, बैंगन खाने से या पाइनएप्पल खाने से हमारी प्रेगनेंसी ख़राब हो जाएगी। ये आप लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा गलत है। इस तरीके का खान पान रखने से आपकी प्रेगनेंसी ख़राब नहीं होती है, ना ही मिसकैरेज होते हैं। और IVF जैसी प्रेगनेंसी पूर्णतः नॉर्मल तरीके की प्रेगनेंसी जैसी होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, फिर से मैं दोहराना चाहूँगी कि आप नॉर्मल तरीके से रहें, खुश रहें और अपना खान पान अच्छा रखें, और किसी भी तरीके का स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंता न करें। ये करते हैं तो आपकी IVF की सक्सेस रेट को और ज़्यादा अच्छे से बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू।